अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिज़ाइनर ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और साथ ही साथ आप लोगों के साथ सिंपल ट्राउज़र की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है ये भी शेयर करूंगी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। ये इसकी ओपन वाली साइड है। उसके बाद हम अपनी लंबाई देख लेंगे। मुझे जो तैयार ट्राउज़र चाहिए वो 38 इंचज़ की लंबाई पे चाहिए। तो 38 में हम 4 इंचेस और प्लस करेंगे, जो कि 2 इंच हमारा ऊपर नेफे के लिए जाएगा और 2 इंच नीचे पंचे की फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो इस तरह से हमें टोटल कपड़ा जो है 42 इंच की लंबाई पे चाहिए। तो ये हमारा कपड़ा टोटल 42 इंच की लंबाई पे ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से फोल्ड करके उसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने से हमें कटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। अब सबसे पहले हम पंचे की चौड़ाई देख लेंगे। यहाँ पे मैंने पंचे की चौड़ाई जो है वो 8.5 इंच रखी है। उसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे, जो कि हमारा सिलाई का होगा। तो इस तरह से हमें टोटल 9.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। तो ये हो गई हमारी पंचे की फिटिंग। आप जितनी फिटिंग पे रखना चाहें रख सकते हैं, जितना खुला बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद अब हम आसन की चौड़ाई देख लेंगे। यहाँ आसन की चौड़ाई जो है वो 19.5 इंच आ रही है, यानी मैं इतनी ही रखूँगी। आप जो है नॉर्मली 18 से 19 से 20 इतना रख सकते हैं, जितना चौड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद आसन की जो लंबाई है वो मैं रखूँगी 15 इंचेस पर और नीचे से मैं 1 इंच और प्लस करूँगी, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, यानी हमें 16 इंचेस की लंबाई पे यहाँ पे निशान लगा देना है। उसके बाद पोंचे की फिटिंग से लेके आसन तक हमने इस तरह से गोलाई की शेप दे देनी है, जिस तरह से हम ट्राउज़र में देते हैं। तो जो हमारा सिंपल ट्राउज़र होता है उसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है। मैंने इसी वजह से जो है वो डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, ताकि जिन मेरी बहनों को सिंपल ट्राउज़र की कटिंग नहीं आती तो वो सीख सकें। उसके बाद ऊपर की जो कमर की जो चौड़ाई है वो आप लोगों के पास ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो आप इस तरह से खुला भी बना सकते हैं। अभी जो मैं ट्राउज़र बनाने लगी हूँ उसके लिए मैं कमर की फिटिंग ऊपर से दूँगी। तो ऊपर से मैं 14 इंचेस की चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप स्मार्ट हैं तो 14-13 आपके लिए इनफ है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा अपनी कमर के हिसाब से। उसके बाद आपने नीचे से ऊपर तक इस तरह से गोलाई की शेप दे देनी है। तो अब आप चाहें तो इसी तरह से अपने सिंपल ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने इसमें करनी है डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं अलग से इसके ऊपर दोबारा से ग्राफ बनाऊँगी। बाकी सारा सेम होगा, बस नीचे से ही हमने थोड़ा बहुत उसको चेंज करना है। अब नीचे से ऊपर तक हमने जहाँ तक डिज़ाइन करना है वहाँ तक हम निशान लगा देंगे। मैं यहाँ पे 10 इंच की लंबाई पे निशान लगा रही हूँ। आप 14 टू 15 इंचेस तक भी लंबाई में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम 10 इंच की लंबाई पे इसी तरह से स्केल की मदद से निशान लगा देंगे। उसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद कटिंग करते वक़्त आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे हमने 10 इंच की लंबाई पे निशान लगाया है, कटिंग हमारी बस वहीं तक आनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद हमने 10 इंच की लंबाई पे जहाँ निशान लगाया था, वहीं से हम हाफ़ इंच नीचे करके एक और निशान लगाएँगे, क्योंकि हाफ़ इंच जो है वो हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद इसी तरह से चौड़ाई में हम एंड तक पूरी लाइन को इसी तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने सेंटर वाले पीस को कट करके सेपरेट कर लेना है। इस तरह से सेंटर के पीस को कटिंग करने के बाद नीचे वाले पीस को भी हम कटिंग करके अलग कर देंगे। इसके बाद मैंने दोनों पंचों को जो है वो अलग-अलग कर लिया है। अब हम लोगों ने जो बॉक्सेस बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं, सबसे पहले जो बंद वाली साइड है वहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक बॉक्स बनाएँगे। एक बॉक्स हमारा सेंटर पे आएगा और 2 बॉक्सेस हमारे एक उस साइड की तरफ और एक दूसरी साइड की तरफ आएगा। तो सबसे पहले हम सेंटर वाले बॉक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 1.5 इंच की चौड़ाई पे मैं इस तरह से सबसे पहले निशान लगा रही हूँ। उसी के हिसाब से मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब कितनी लंबाई के बाद बॉक्स को ओपन होना है उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 इंच की लंबाई पे यूँ निशान लगाऊंगी।
और इस पर भी हम इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उन्हीं निशानों के हिसाब से हमने इसके ऊपर एक बॉक्स बना लेना है, यानी हमने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। इस तरह से ये हमारा बॉक्स बन गया है, देखें। ये बैक साइड की तरफ है और ये है हमारी फ्रंट वाली साइड। अब इसी तरह से हमने एक एक बॉक्स दोनों साइड की तरफ बना लेना है। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली साइड की तरफ जो है 4 इंच की लंबाई पे मार्किंग की थी, इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी जो है वो 4 इंच की लंबाई पे मार्किंग कर लेंगे। अब दूसरे बॉक्सेस बनाने के लिए दोनों साइड की तरफ हम 5 इंच की चौड़ाई पे एक एक निशान लगा देंगे। अब उन्हीं निशानों के ऊपर हम सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे 4 इंच की लंबाई तक। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, जिस तरह से हमने सेंटर वाला बॉक्स बनाया था उसी तरह। अंदर की तरफ हम मार्किंग करेंगे दोनों की साइड। अब हम इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा देंगे, जिस तरह से हमने सेंटर वाले बॉक्स के ऊपर लगाई थी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारे तीनों बॉक्सेस बन के रेडी हो गए हैं। उसके बाद बैक साइड से हम बॉक्सेस को इस तरह से ओपन करेंगे, बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, इस तरह से। तो जनाब इस तरह से ये हमारे बॉक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसको सीधा करके इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमें सेंटर का आइडिया हो जाए। उसके बाद अब हम लोगों ने ट्राउज़र के ऊपर वाले हिस्से को बिछा लेना है। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर नीचे रखते हुए इस तरह से जो बंद वाली साइड है वहाँ से बिल्कुल हमने इसको बराबर रखना है। बाकी का हिस्सा हमने इस आगे की तरफ यूँ कर लेना है। उसके बाद एयरलाइन शेप देते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे ये एंड हो रहा है ट्राउज़र का पॉइंचा, वहीं से हमने इसको इस तरह से एयरलाइन शेप दे देनी है। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों हिस्से हमारे बराबर आ गए हैं ऊपर वाली साइड से। अब नीचे से भी हमने हल्की सी गोलाई दे देनी है। उसके लिए मैं नीचे से 2.5 इंच तक ऊपर मार्क करूँगी इस तरह से और हल्की सी यूँ गोलाई वाली शेप दे दूँगी। उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हमने इस तरह से ओपन कर लेना है और नीचे वाले हिस्से को हमने इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है, बिल्कुल सेंटर से बराबर करते हुए। आप चाहें तो इसको पिन के साथ भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। जहाँ पे हमने पिन लगाई है वहाँ से हम पिन को निकालते हुए जाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद जब हम उसको सीधा करेंगे तो नीचे से जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमने ऊपर की तरफ मोड़ लेना है, ये देखें इस तरह से। और इसके ऊपर भी हमने एक किनारी की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो जहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ वहाँ पे आप किसी लेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका पोंचा है उसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। पोंचे में गोलाई है, इस वजह से हम पहले एक सिलाई लगाएंगे हल्का सा फोल्ड करके। जिस तरह गोल दामन में हम सिलाई लगाते हैं इसी तरह से पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है गोल दामन पर भी। इसके बाद इसी को हमने दोबारा मोड़ लेना है इस तरह से और अब इसके ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप गोल दामन बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपने इसी तरह से सिलाई करनी है।
तो इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी सिलाई लगी है। इस तरह से हमारे दोनों पंचे बन के रेडी हो गए हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने दोनों हिस्सों को इस तरह से खोल लेना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद एक आसन की तरफ हम लोग पूरी सिलाई लगाएंगे ऊपर से नीचे तक डबल में। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम लोगों ने दूसरी साइड पे सिलाई नीचे से स्टार्ट करनी है। ऊपर से हमने 2 इंच का जो है वो छोड़ते हुए फिर दोबारा नीचे की तरफ लेके आनी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। इस तरह से देखें ये मैं सिलाई लगाती हुई जा रही हूँ। 2 इंच तक मैंने कपड़ा छोड़ा है, फिर वहीं से हमने सुई को नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से पलट के फिर दोबारा नीचे की तरफ आना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने जो ऊपर से 2 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखें इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने ऊपर से नेफा मोड़ लेना है। इसको यहाँ शुरू में अच्छे से पिनअप कर लूँगी ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा जो है वो नीचे ऊपर ना हो। आप चाहें तो पूरे नेफे के ऊपर भी इस तरह से पिन लगा के सिलाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सिलाई करते हुए जाएंगे पिंस को निकालते हुए जाएंगे। इस तरह ज़्यादा आसान रहता है इसको बनाना। मैं सिर्फ स्टार्टिंग में लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इजीली कर लूँगी इस तरह से। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जितना भी आपने फ़ोल्ड करना हो कपड़ा उतना आप उसको आयरन कर लें अच्छे से ताकि उसकी ग्रीस बन जाए और वो अच्छे से वहाँ पे सेट हो जाए। उसके बाद भी आप उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, या पिन लगा लें या फिर इसको आप आयरन करके उसके बाद सिलाई लगा लें। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अंदर छोटे छोटे से कट लगा देंगे थोड़े थोड़े से गैप के साथ। इससे ये होगा कि ट्राउज़र पलटने के बाद इसमें काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइनर ट्राउज़र बन के रेडी हो गया है। ऊपर से हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने इलास्टिक डालना नहीं सिखाया। अगर आप लोगों में से किसी को इलास्टिक डालना मुश्किल लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं वहाँ पे इस तरह से देखें, जहाँ पर इसकी एंडिंग हो रही है वहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, जैसे पर्स हो गए, फैंसी बटन हो गए, कुछ भी आप इस तरह से लंबाई पे इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं या टसल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सिंपल रखा है। अगर आप किसी कोई फैंसी ड्रेस के ऊपर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं और ऊपर वाली जगह पे आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं। होप मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।